हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से सेल होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारा टेस्टिस है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। और देखिए टेस्टिस में ये देखिए ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन दिया गया है और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या पाया जाता है और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखिए इसमें सेल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्पर्मेटोगोनिया होता है। तो ये देखिए ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये पूरा, और ये देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, मेंटेन जर्म सेल पूल एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यही स्पर्मेटोगोनिया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये जर्म सेल है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दो टाइप के सेल लाइन करते हैं, एक जर्म सेल और एक नॉन जर्म सेल। तो ये देखिए ये हमारा स्पर्मेटोगोनियम है जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। और ये देखिए ये लोकेशन की बात करें तो ये लाइन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होता है और ये जर्म सेल होता है। ठीक है, और वहीं हम देखिए सर्टोली सेल, ये देखिए ये भी लाइन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जर्म सेल नहीं होता है। अभी आगे इसकी हम बात करते हैं और उसके बाद हम सर्टोली सेल का ही देख लेते हैं। तो देखिए सर्टोली सेल की लोकेशन हमको मालूम हो गई कि ये लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और ये नॉन जर्म सेल होता है। ठीक है, ये नॉन जर्म सेल होता है, जबकि सेमिनिफेरस लाइन पे जर्म सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। फिर लोकेशन के बाद हम फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए फंक्शन में क्या है, सिक्रीट इनहिबिन बी। तो ये इनहिबिन बी का सिक्रेशन करता है जिसकी वजह से इनहिबिट एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है। ये देखिए यहाँ पे निगेटिव फीडबैक कैसे देता है। देखिए एफएसएच आके इस पे सर्टोली सेल पे वर्क कर रहा है और ये सर्टोली सेल जब काम करता है तो इनहिबिन भी सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। ये हो गया। और क्या है, सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करता है, मेंटेन लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये बनाता है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मेंटेन करता है लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के जो लोकल लेवल है उसको मेंटेन किया रहता है। उसके बाद देखिए प्रोड्यूस मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो देखिए मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है सर्टोली सेल, और ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको हम मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं उसके फंक्शन को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। यानी ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट ये इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, तो इसके फंक्शन को ये रोक देता है। तो ये सर्टोली सेल का काम हुआ। और उसके बाद फिर क्या, टाइट जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सर्टोली सेल्स फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो एडजेसेंट सर्टोली सेल के बीच में टाइट जंक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन होता है ताकि आइसोलेट गैमेट्स फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। तो ये जो गैमेट्स हैं जो फॉर्म हो रही है गैमेट, ये ऑटो इम्यून अटैक से ये बच जाएं। ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, सपोर्ट एंड नरिशेस डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये सपोर्ट करता है और नरिश करता है डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो जो ये स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहा है इसको सपोर्ट भी करेगा, नरिश करेगा, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। और उसके बाद फिर एक चीज़ और बताया गया। अच्छा, फंक्शन में एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ये देखिए कन्वर्ट टेस्टोस्टेरॉन एंड एंडरोस्टेनिडियन टू एस्ट्रोजन्स वाया एरोमेटेज। तो ये सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरॉन और एंडरोस्टेनिडियन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में वाया एरोमेटेज के हेल्प से। ठीक है, ये इसके फंक्शन हो गए। और उसके बाद फिर क्या है, ये देखिए टेम्परेचर के बारे में क्या बताया गया कि ये सर्टोली सेल टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और जब टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे तो क्या होगा, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इनहिबिन बी प्रोडक्शन विद इंक्रीज टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और इनहिबिन बी का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे निमोनिक कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए सर्टोली सेल्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं, और सपोर्ट स्पर्म सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं, एंड इनहिबिट एफएसएच, और फॉलिकल्स और एफएसएच को इनहिबिट कर देते हैं। तो देखिए एस से हम याद रख सकते हैं कि सर्टोली सेल्स सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाइन करते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं स्पर्म सिंथेसिस को, और ये इनहिबिट करते हैं एफएसएच को। तो ये हमारा हो गया सर्टोली सेल का फंक्शन। और होमोलॉग ऑफ फीमेल ग्रेनुलोसा सेल, और ये सर्टोली सेल फीमेल के ग्रेनुलोसा सेल के होमोलॉग हैं। ठीक है, और देखिए इंक्रीज टेम्परेचर सीन इन वेरिकोसील में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, और क्रिप्टोर्किडिज्म में भी टेम्परेचर इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सर्टोली सेल का काम। अब उसके बाद हम बात करते हैं लीडिंग सेल्स की। तो देखिए लीडिंग सेल्स क्या होते हैं, सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। तो ये देखिए ये लीडिंग सेल देखिए सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं होते हैं, उनके बाहर होते हैं,
और ये सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। तो एलएच के प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेट किए और टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये लीडिंग सेल जो होते हैं ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन ये टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद फिर लोकेशन की बात करें इन लीडिंग सेल्स की, तो देखिए इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होंगे, हमने पहले बात किया, और एंडोक्राइन सेल्स में भी ये प्रेजेंट होंगे लीडिंग सेल्स, और होमोलॉग ऑफ फीमेल थीका इंटरना सेल्स, और ये फीमेल थीका इंटरना सेल के होमोलॉग होंगे। ठीक है, तो हमने सर्टोली सेल के बारे में देखा कि ये फीमेल ग्रेनुलोसा सेल के होमोलॉग हैं, और लीडिंग सेल के बारे में देखा कि ये फीमेल थीका इंटरना सेल के होमोलॉग हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये देखिए इंटरस्टिशियम है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखिए स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम से देखिए स्पर्मेटोसाइट बना, और स्पर्मेटोसाइट से देखिए स्पर्मेटिड बना, और फिर देखिए स्पर्मेटोजोना। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि देखिए ये बेस अगर है तो देखिए बेसल कंपोनेंट, तो यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम की शुरुआत होती है, और जितना हम इधर जाएंगे उतना ज़्यादा स्पर्मेटोसाइट डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो मेच्योर स्पर्मेटोसाइट हमको यहाँ पे ल्यूमेन में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए ये मेच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए ये तो ल्यूमन है, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ बन रही है, ये सर्टोली सेल है, देखिए ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ बना रही है। और रही बात, देखिए ये सर्टोली सेल कंट्रोल में होती है एफएसएच के, और देखिए ये एफएसएच से कंट्रोल में होती है तो अपना फंक्शन करती है, साथ साथ इनहिबिन का सिक्रेशन करती है, इनहिबिन बी का, और ये इनहिबिन बी ये निगेटिव फीडबैक रेगुलेशन देता है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा सर्टोली सेल का। और ये देखिए हमारा लीडिंग सेल, ये लीडिंग सेल देखिए ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होती है, और ये एलएच के कंट्रोल में होती है। और एलएच क्या करता है, इस पर जब वर्क करता है तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है, और जब टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा तो देखिए टेस्टोस्टेरॉन ये कैपिलरीज में चला जाएगा, और ये टेस्टोस्टेरॉन देखिए क्या करता है, कैपिलरीज में जाएगा और कैपिलरीज के थ्रू ये पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी को ये इनहिबिट करेगा, तो इसकी वजह से एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ये भी निगेटिव फीडबैक है। और ये टेस्टोस्टेरॉन हाइपोथैलेमस में भी जाएगा, और वहाँ पे भी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को कम करेगा। तो ये टेस्टोस्टेरॉन निगेटिव फीडबैक देता है दो जगह से, एंटीरियर पिट्यूटरी से भी और हाइपोथैलेमस से भी, जबकि ये सर्टोली सेल ये निगेटिव फीडबैक देता है सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमने इसमें देख लिया कि ये दो है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें देखिए बेसल कंपोनेंट है ये, और देखिए ये ल्यूमिनल कंपोनेंट है। तो देखिए इधर से इधर स्पर्मेटोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है, यानी यहाँ पे कम डिफरेंशिएट होंगे, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, और यहाँ ल्यूमिन में आके फुल डिफरेंशिएशन इनका हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, और होमोलॉग सर्टोली सेल किसका होता है, और लीडिंग सेल ये कहाँ प्रेजेंट होता है, और ये फीमेल के किस स्ट्रक्चर का होमोलॉग होता है। और ये देखा कि सर्टोली सेल ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और लीडिंग सेल ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल की लोकेशन की बात करें तो दोनों लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करेंगे, लेकिन ये जर्म सेल है और ये नॉन जर्म सेल है। तो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टॉपिक कंप्लीट हुआ।